हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के पैकेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट जॉब रोल के बारे में। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये उठ के आता है कि आखिर एएससी और पीएडीए जॉब रोल में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें होता क्या है ना कि जब मैंने कंसल्ट किया, जो मुझे एक माइनर सा डिफरेंस पता पड़ा वो यही है कि जब एएससी और पीएडीए दोनों ज्वाइन करते हैं वो लेवल 2 एक्सेंचर पे ज्वाइन करते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्सेंचर के पास 2 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। अब उन दोनों प्रोजेक्ट्स में एक एक कैंडिडेट की आवश्यकता है। अब एक प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रांग है, उसमें ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स चाहिए। और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत बिजनेस एनालिसिस प्लस टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट वाला बंदा है, जो पीएडीए वाला बंदा है, उसको ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रांग वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा और एएससी वाले को कॉम्बिनेशन वाला भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखो, जो ये वाला जॉब रोल है एडीए वाला, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा पे पैकेज भी ज़्यादा है और इसको ट्रीट तो बराबर ही किया जाता है एएससी और इसको। बट बस प्रोजेक्ट एलोकेशन में अगर टेक्निकल ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है तो प्रेफर इन लोगों को किया जाता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एएससी और पीएडीए में बिल्कुल सिमिलर ही है, बाकी कोई डिफरेंस आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। दोनों इक्वली ही वैसे ट्रीट किए जाते हैं, बस ये माइनर डिफरेंस कहीं कहीं पर नोटिसेबल हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं इस जॉब रोल के बारे में कि सबसे पहले इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रेनिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आप एक्सेंचर के पोर्टल के थ्रू इसमें अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के आपको कुछ दिनों बाद, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट रिसीव होता है। अब मॉक टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, बेसिकली जब आप उसको दे देते हो उसके कुछ समय बाद आपको एक सेपरेट मेल मिलेगा जिसमें आपको कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट देखने को मिलता है। अब इस कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि एक सेपरेट मेल में कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर किया जाता है। अब जब आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपके कंबाइंड स्कोर से आपको इंटरव्यूज़ के लिए फिर इनवाइट किया जाता है, अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा होता है तो। अब इसमें होते हैं सबसे पहले इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 15 दिन या 1 महीने तक आपको इसमें रिजल्ट्स पता पड़ जाते हैं। अब रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला काम है वो होता है टास्क। अब टास्क मेल क्या होता है? बेसिकली टास्क मेल ये होता है कि जिसमें आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग टास्क अपलोड करने पड़ते हैं। देखिए, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल आपकी जानकारी, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब ये जब आप अपलोड करोगे तो ये इनके उनके एक पोर्टल पे आपको अपलोड करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, और उसको अपलोड करने के बाद आपको क्या किया जाता है कि वो टीम उनकी वेरीफाई करेगी हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, आपकी पूरी बैकग्राउंड नॉलेज सब कुछ प्रॉपर है। उसके बाद क्या करेगी टीम? उसके बाद अगर उसमें कोई गलती निकलेगी तो आपको रिवर्ट कर देगी कि नहीं भाई, टास्क हमने रिजेक्ट कर दिया, अब आप दोबारा से इसको सही करो, दोबारा से सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, या फिर अप्रूव कर देगी। जब आपके टास्क अप्रूव हो जाते हैं फिर आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होती है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आने में 1 महीने तक लग सकता है। ऑनबोर्डिंग आने के बाद सबसे पहले आपको क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक फाउंडेशन स्किल ट्रेनिंग होती है। अब फाउंडेशन स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ मॉड्यूल्स दिए जाएंगे जो सबके लिए कॉमन रहते हैं। मतलब डिपेंड नहीं करता किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, ये वाली कॉमन रहती है। इसमें आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग और जो जनरल चीज़ें होती हैं, फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट के बेसिक, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अब ये कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आपका एक टेस्ट होता है, और टेस्ट जो होता है वो एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें आपको लगभग 20 to 30 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं, और इतना ही आपको लगभग टाइम दिया जाता है। अब जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो फिर आती हैं आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग्स, जो आपकी सर्विस लाइन में होंगी। अब सर्विस लाइन क्या होती है? ओरेकल में काफ़ी सारी सर्विस लाइन है, लाइक एसएपी है, बिजनेस एनालिसिस है, डीबीए है, क्लाउड है, डेवलपमेंट है, जावा है, डॉट नेट है। अब इन सारी सर्विस लाइन में से कोई पर्टिकुलर सर्विस लाइन आपको मिल जाएगी जिसके तहत आपकी उसी फील्ड में पूरी ट्रेनिंग्स कराई जाती है। अब जब आप वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। यहाँ पर आपका एक स्ट्रीम टेस्ट होता है। अब उस स्ट्रीम टेस्ट में आपको एटलीस्ट 60% स्कोर करना होता है। आपको उसमें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आप 3 अटैम्प्ट में उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो 60%, तो आपको यहाँ कंपनी डिस्क्वालीफाई कर देती है, मतलब आपको एक्सेंचर नहीं लेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सेंचर में ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग्स ढंग से नहीं करते हो तो आप निकाले जा सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन का फेज़ आता है, जिसमें जो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भेजेगा या आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के कॉल आएंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के इंटरव्यू को क्रैक करते हो या फिर
सूटेबल पोजीशन आपको लगती है प्रोजेक्ट्स में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसमें आपका वर्किंग स्टार्ट होती है। वर्किंग में आपका वही रहता है सब, पहले बेसिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें समझी जाती हैं, आपको प्रोजेक्ट केटीज दी जाती हैं। जब आप प्रोजेक्ट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो, फिर आपको ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर आपके बीच बीच में फीडबैक साइकिल्स होते हैं, इसमें आपको फीडबैक देना पड़ते हैं, एंड देन आपकी फीडबैक के आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे देन आपको हाइक्स मिलती हैं। तो आप एज अ फ्रेशर अपनी जो जर्नी है वो स्क्रैच से लेके ये एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है फॉर PA DA जॉब रोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।